नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसें मंगलाणं च सव्येसिं परमं भवै मंगलम् पडवं हय मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। Good job, Shreya. Okay. સરલાબેન, તમારો એક ક્વેશ્ચન પેન્ડિંગ હતો, હજી છે? સરલાબેન. This is supposed to be Hindi, right? हाँ, आज हिंदी में। सरलाबेन, सरलाबेन, आपको क्वेश्चन एक बाकी था ना? विठल भाई का क्वेश्चन था, तो बोले ओम परमेष्टि और पंच परमेष्टि में किस भगवान, ओम परमेष्टि कौन है और पंच परमेष्टि कौन है, किस भगवान को हम नमस्कार करते हैं? वो हरियन भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, जो शुद्धात्मा के लक्ष्य सहित है, वे पंच परमेष्टि में समाविष्ट होते हैं। जाने जिनको शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया है, दृष्टि प्राप्त हो गई है और वे इस कक्षा में है, साधु, उपाध्याय, आचार्य, हरियन भगवान या सिद्ध भगवान, वे पंच परमेष्टि कहलाते हैं। और जो कुछ ही समय में भविष्य में पंच परमेष्टि होने वाले हैं और आज उनका जो पुरुषार्थ है वो उनको पंच परमेष्टि पद प्राप्त करवाएगा। यानी वे ऐसा उत्तम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए हम ओम परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करते हैं। जैसे हम भावी तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करते हैं, इसकी समझ से जो भविष्य में होने वाले हैं ऐसे समझ गए। पंच परमेष्टि किसको बोलते हैं? गुजराती में सांभळવો છે कैसे? गुजराती में बोलो ना, तो पंच परमेष्टि कोने कहेवाय? हरियन भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान पंच परमेष्टि में आवे। અને ઓમ પરમેષ્ટि જે ભવિષ્યમાં થવાના છે, નજીકના ભવિષ્યમાં થવાના છે, એવો પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે। ઓકે, થેન્ક યુ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। अच्छा, महात्मा, anybody's question? तो दीपिकानंद जी, अभी क्वेश्चन नहीं है तो 5 आज्ञा आप कैसे? ओके, क्वेश्चन आ गया, एक मिनट। राजेश भाई बोलो क्वेश्चन। राजेश भाई बोलिए। राजेश भाई अनम्यूट करिए। हेलो,
हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, अभी आपने जो बताया आपकी आवाज कट रही है। में, आपकी आवाज कट रही अभी है। आपने जो बताया, हाँ बोलिए। अभी आपने जो बताया पंच परमेष्टि के बारे में आपने जो बताया, हाँ अभी आपने जो पंच परमेष्टि के बारे में बताया, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। His connection is bad. We lost him. चलो अपने मंजू बहन। मंजू बहन, हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए आप। मेरा क्वेश्चन है, वो आपको को बोलते हैं ना, वो जानना है। आपको क्या मतलब हाँ। होता है, वो जानना है। ठीक है, 1 मिनट। बिहारी आनंद जी, सुना आपने? बोलिए। आपको क्या है आपोपो क्या है बताइए। और कैसे जाता है, दो कैसे निकाल सकते हैं? आपोपो वो पोतापना जो होता है ना, उससे भी ये छोटा वाला भाग है। मतलब कि उसमें मेरापन उसमें आ जाता है। आपोपो नहीं समझा। आपोपो पोतापना से ज्यादा होता है? नहीं, थोड़ा कम होता है। अच्छा। हाँ, कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, अच्छा। आपोपो यानी उसमें ऐसा रहता है कि मैं ही हूँ, मैं जो हूँ वही बराबर है। अच्छा। तो उसको आपोपो बोलते हैं। वो पोतापना जितना भारी नहीं होता है, लेकिन अच्छा। वो हल्का सा रहता है। अच्छा। हाँ, तो कैसे वो मेरापना से वो उससे थोड़ा हल्का होता है? अच्छा। हाँ, तो महात्मा लोगों को क्या आपोपो होता है कि? आपोपो होता है महात्माओं को। अच्छा। बस वही जानना था कि आपोपो और वो मेरापना होता है ना, तो उसमें दोनों में फर्क है कि नहीं, ये जानना था। दोनों में फर्क तो है ही, लेकिन अच्छा। वो भारी वाला है, वो दिखाई दे ऐसा है, और जो आपोपो है वो बाहर दिखाई दे ऐसा नहीं है, लेकिन वो खुद की प्रगति के लिए नुकसान करता है। ओह अच्छा। हाँ, बाहर किसी को नुकसान करता नहीं है, ओहो। लेकिन खुद की प्रगति में वो नुकसान करता है। खुद की प्रगति में आपोपो नुकसान। समझे। कोई एग्जांपल हो सकता है उसमें? है ना? कोई एग्जांपल? हाँ, वो आपोपो की वजह से उसको भीतर में ऐसा रहता है कि जिसकी वजह से वो खुल नहीं सकता है। क्या? इस तरह वो जो आपोपो है वो प्रगति रुकवाता है। प्रकृति को रोकता है? नहीं, प्रगति रुकता है। हमारी भीतर की जो प्रगति है,
हाँ, प्रगति रोकता है, भीतर की जो प्रगति है वो रोकता है। अच्छा, तो क्या उसमें 5 आज्ञा लाकर फिक्स कर सकते हैं? हाँ, 5 आज्ञा से ही वो जाएगा, क्योंकि ये अपोपु जो है वो खुद को परेशान करता है। तो जो खुद को परेशान करता है तो वहां पर आज्ञा दृष्टि का पुरुषार्थ, वो आज्ञा दृष्टि के पुरुषार्थ से ही वो जाएगा, वो व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर जाएगा खुद के लिए। अच्छा, हाँ, तो वो 5 आज्ञा की पुरुषार्थ से ही। अच्छा, समझ गए। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देवेंद्र, देवेंद्र, आप बोलो। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भाई। या जय आज એક પુલિનાનંદજીનું આજ્ઞા ધર્મનું કેલેન્ડર છે, એમાં એક પુરુષાર્થ એમણે બતાવ્યો છે કે આજે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં સંયોગોનું વસ્તુઓનું ફક્ત નિરીક્ષણ કરીએ, પરીક્ષણ ના કરીએ. એ છે. તો એનું નિરીક્ષણ કરવું અને પરીક્ષણ કરવું એ બેમાં ડિફરન્સ એક્ઝેક્ટલી ખબર નથી પડતી. કારણ ઘણી વખત કેવું થાય, પરીક્ષણ થઈ ગયું કે નહીં એ સમજાવો એનું. એટલે નિરીક્ષણ અને પરીક્ષણ એ દાદા ભગવાને આપેલો શબ્દ છે. हिंदी में प्लीज, हिंदी में। हाँ, ये निरीक्षण और परीक्षण ये दोनों जो शब्द है वो दादा भगवान की हाजिरी में दिए हुए हैं। जब 80 की साल थी, 1980, माउंट आबू में संघ के बड़े बड़े लोग और आपका पुत्र सब 3 दिन की शिविर के लिए गए थे। वहां पर ब्रह्मा कुमारी का आश्रम भी है। हाँ, तो वहां से इनविटेशन आया था सबको जाने के लिए। उस समय पर दादाजी ने बताया था कि हम जहाँ भी जाते हैं तो वहां सब निरीक्षण करने का है। क्या करने का है? निरीक्षण करने का। निरीक्षण करने का है, परीक्षण करने का नहीं है। समझे? हाँ, बराबर है, मगर वो परीक्षण कहाँ कैसे हो जाता है? निरीक्षण तो करने जाते हैं, बराबर है, डिसाइड करते हैं निरीक्षण करने का है आज, मगर परीक्षण कहाँ हो जाता है वो पता नहीं चल रहा है कि भाई वो क्या है। वो दिमाग है कि जो बुद्धि का भाग है ना वो परीक्षण करवा देगा। बुद्धि जो है वो परीक्षण करवा देता है। करने का है निरीक्षण। निरीक्षण करना है वो बहुत ही बड़ी एक दशा है। निरीक्षण करना वो एक बहुत ही बड़ी दशा है। और जो परीक्षण है तो उसमें बुद्धि का भाग आ जाता है, तो वो परीक्षण इसमें हो जाता है। तो वो आप टूर में उधर गए थे ब्रह्मा कुमारी के उसमें, उधर से कुछ समझाओ, उसमें कुछ पता चला कहाँ परीक्षण हो जाता है, कैसे निरीक्षण, कुछ समझ में आए ना? मतलब वहां पे दादाजी ने बताया था कि सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करने का है। क्या करने का है? क्या सच्चा है, क्या झूठा है, उसमें पढ़ने का नहीं है। वो म्यूजियम में जाने का वैसा हो गया। सिर्फ निरीक्षण, मतलब कि उन लोगों ने जो रखा है उसको सिर्फ हमको निरीक्षण करने का है। ऐसा क्यों, ये सच्चा है, एक झूठा है, इसमें पढ़ने का नहीं है। ओके, परीक्षण नहीं करने का है। हाँ, सिर्फ निरीक्षण, क्योंकि हम मेहमान बन के जा रहे हैं। ओके, तो मेहमान बन के जा रहे हैं
तो वहां कुछ गलती निकालने की नहीं है, ये सच्चा है ये झूठा है इसमें पढ़ने का नहीं है। सिर्फ आप जो दिखाते हैं वो देख लो, निरीक्षण कर लो और आप समझो इसमें कि इसमें क्या कौन से एंगल से रखा है, क्या कहना चाहते हैं, बस। बराबर है। वो म्यूजियम की बात है ना, वो म्यूजियम में जाओ उधर से उठाओ मत, ऐसा हो गया। हाँ हाँ, और ये सिद्धांत हर एक जगह पर दिया है कि कहीं पर भी जाओ आप परीक्षण करो नहीं, निरीक्षण करो। हाँ, निरीक्षण करो। निरीक्षण में जो रखा है वो किस आधार से रखा है, क्यों रखा है, वो आप समझो। लेकिन उन लोगों का परीक्षण मत करो। ओके। परीक्षण नहीं करने का। जिसके वहां आप जाते हो, जिसके आप मेहमान बन के जाते हो, तो वहां किसी का परीक्षण नहीं करना। वो जस्ट खाली ऑब्जर्वेशन ही रहना है उसमें, उससे आगे अंदर नहीं जाने का है, उतरने का नहीं अंदर, ज्यादा अंदर डिटेल में उतरने का नहीं। क्योंकि मेहमान बन के जा रहे हैं आप। हाँ, जानना सब है, निरीक्षण सब करना है। हाँ, लेकिन उसका परीक्षण नहीं करने का है। परीक्षण करने का मीन्स उसको में ये क्यों हुआ, कैसे, क्यों ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं करने का। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया तो वो परीक्षण चालू हुआ। ओके, हाँ, बराबर। और अभी भी वो थोड़ा एग्जैक्टनेस में बराबर आ नहीं रहा है। हाँ, एग्जाम्पल दीजिए ज्ञानंद जी। परीक्षण में एग्जाम आ जाती है उसकी। हाँ, और निरीक्षण में सिर्फ देखने का है। निरीक्षण में अपने स्वभाव में आने का है। हाँ, निरीक्षण मतलब हमारे स्वभाव में आने का, स्वभाव में। हाँ। और परीक्षण मतलब उसका, उसकी एग्जाम हो जाती है। तो उसकी एग्जाम लेने की नहीं है, उसकी एग्जाम करने की नहीं है, सिर्फ अपने स्वभाव में रहने का है। ओके, तो अपनी गादी नहीं छोड़ने का शुद्धात्मा की, बस मेन। और वो जो हो रहा है पूरे दिन के टाइम में कोई कहीं भी इधर उधर, वो भी है उसमें मेरे को हो रहा है, अटैचमेंट नहीं होना है, वो देखने का है, जस्ट स्वभाव में रहने का है। स्वभाव। ओके। क्योंकि दादा भगवान के साथ आप गए हैं, दादा भगवान के साथ मेहमान बनकर गए हैं, तो आप अपने स्वभाव में रहो। और स्वभाव में जब रहते हो तो सब अच्छी तरह से दिखाई देता है, अच्छी तरह से सब समझ में भी आ जाता है। नहीं, वो बराबर है, मगर अभी आप गए हैं तो आप तो उधर देखेंगे, सब कुछ करेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे, भाई ये क्यों, कैसा है, क्यों है। वो ब्रह्म कुमारी के उधर गए हैं, उधर जो हो रहा है सब देख रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन भी करेंगे, पूछेंगे ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सब अरेंजमेंट क्यों किया है, सब तो क्वेश्चन आएंगे ना उधर। तो दादा भगवान ने यही ना बोला कि आप परीक्षण मत करो, सिर्फ देखो, जो है वो देख लेने का है, एग्जाम लेने का नहीं है। वो बराबर है, वो समझ में आ गया उधर जो आपने भेजा था और वो बारे में। मगर यहाँ जो है वो दिन का जो वो पुरुषार्थ है, आज का पुरुषार्थ दिन का, उसमें ऐसा आता है कि આજે જ્યાં જઈએ ત્યાં સંયોગો અને વસ્તુઓનું ફક્ત નિરીક્ષણ કરીએ, પરીક્ષણ ના કરીએ. બરાબર. એટલે પેલું તો દાદાએ તમને બધાને મોકલ્યા કે બધા અંદર દાદા ભગવાનની સાથે. હા, એ રેફરન્સમાં
ये बात निकली थी। और पुलिनानंद जी बता रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो આજના તારીખનો પુરુષાર્થ છે કેલેન્ડરમાં, એમાં આખો પુરુષાર્થ હું વાંચી દઉં, બરાબર? हाँ, વ્યવસ્થિતના તાબામાંથી કશું બહાર જતું નથી. તમે જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં રહો એ વ્યવસ્થિતની બહાર કહેવાય. તમારું પરાક્રમ કહેવાય. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહો એટલે રાગ દ્વેષ ના થાય. વ્યવસ્થિત પૂરેપૂરું સમજી જાય તે સંપૂર્ણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી શકે. આ વાક્ય ઉપર દાદા ભગવાનનું લખેલું છે સપ્તસૂત્ર. અને નીચે પછી આજનો પુરુષાર્થ એમ કરીને નીચે લખ્યું છે કે આજે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં દરેક સંયોગો અને વસ્તુઓનું ફક્ત નિરીક્ષણ કરીએ, પરીક્ષણ ના કરીએ. बराबर. એટલે એ પેલું તમે કહ્યું જે સ્વભાવમાં રહેવાનું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આત્માનો જે સ્વભાવ છે, એટલે એ સ્વભાવમાં रहने के लिए ही ये पुरुषार्थ है. हाँ हाँ, जब स्वभाव में आ जाते हो तो अपने आप जो जो भी संजोग आते हैं जाते हैं वो सब पता चलता है. और जब स्वभाव में आते हैं तभी तो ये व्यवस्थित शक्ति करता है, वो पूर्ण हो जाता है. मतलब कि व्यवस्थित शक्ति करता है, वो समझ में आ गया तो अपने आप वो अपने स्वभाव में उसका जो ज्ञाता दृष्टा पद है वो उसमें आ जाता है. इसका मतलब ये परीक्षण करने गया, इसका मतलब कर्तापन खड़ा हो गया, ऐसा हो गया. तो परीक्षण करने जाता है तो क्या है कि भटक जाता है. हाँ, भटक जाता है. Yeah. Okay. बराबर है. ओके. तो इसके बारे में ये सरवैया भरत कुमार का भी क्वेश्चन है, तो वो लेगा. सरवैया भरत कुमार, आपको क्या क्वेश्चन है? हाँ, मुझे ये जानना है कि ये दोनों में डिफिनेशन तो थोड़ा समझ गया, थोड़ा जोर से, आवाज नहीं आती है. हाँ, डीप में थोड़ा समझाओ. જોવાનું અને જાણવાનું, देखना और परीक्षण करना, वो थोड़ा डीप में समझाओ, बराबर समझा नहीं. बिहारी आनंद जी, आप सुना? नहीं, सुनाई नहीं दिया. वो बोलते हैं कि निरीक्षक एंड परीक्षक को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल कैसे देके समझाना. कौन बोल रहा है? सरवैया भरत कुमार. बम्बई से. बिहारी जी बोलिए. बिहारी आनंद जी. हाँ, निरीक्षण है वो अपने स्वभाव में जाने का रास्ता है. और जो परीक्षण है वो एग्जाम है, एग्जाम लेने का है सामने वाले का. तो वो संसार में भटकाने वाला रास्ता है. तो निरीक्षण करना वो अच्छी बात है. और निरीक्षण करने में अपना जो स्वभाव है वो स्वभाव खुला होता है. अपने स्वभाव में वो आगे बढ़ता है, लेकिन परीक्षण में वो भटक जाता है. मीन्स स्टूडेंट और टीचर का रोल हो गया. वापिस बोलिए. સ્ટુડન્ટ અને ટીચરનો રોલ થઈ ગયો. આપણે સ્ટુડન્ટ બનીને રહેવાનો, વિદ્યાર્થી બનીને રહેવાનો. बिहारी आनंद जी,
एक मिनट। बिहारी बोलते हैं कि हम स्टूडेंट रह के बनने का है। क्या टीचर बोलते नहीं हैं? बनने, स्टूडेंट बन के देखते रहने का, टीचर नहीं बनने का कहने का मतलब। बिहारी सुना आपने? नहीं, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ, वो बोलता है कि स्टूडेंट जैसा रहने का, टीचर नहीं बनने का, ऐसा। क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ, क्या बोला वो? अच्छा, ये बोलते हैं कि हमको स्टूडेंट जैसा रहने का है, टीचर नहीं बनने का है। हाँ हाँ, स्टूडेंट जैसे रहने का है और सीखते रहने का है। निरीक्षण में सीखने का मिलता है, सीखते रहते हैं। हाँ, तो हमेशा जहां पर भी जाओ, निरीक्षण करोगे तो आप सीखोगे, सीखोगे तो प्रगति होगी। लेकिन जब परीक्षण करते हो तो पजल बढ़ता है। आप एग्जाम्पल दीजिए। कोई आदमी के साथ बोलता है कि कोई वस्तु मॉल में जाता है, उसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं, ऐसे आप एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल में तो क्या दूं? हाँ, सीधी बात है कि निरीक्षण करोगे, निरीक्षण में अपना खुद का स्वभाव खुला होता है। ये दुनियादारी जैसी है वैसी जानने की मिलती है और खुला स्वभाव खुला होता जाता है। और परीक्षण करते हैं तो सब पजल खड़ा हो जाता है। देवेंद्र और सर्वैया, ठीक है, मालूम पड़ा? वो निरीक्षण में अभी हम उसमें हाथ नहीं डालते, ऐसा हुआ? निरीक्षण में क्या है कि जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने का, देखने का है। हाँ हाँ, उसमें उंडा उतरने का नहीं है। मतलब के अपने स्वभाव में रहने का है। इसी को निरीक्षण कहते हैं। और जब आप निरीक्षण करते हैं तब आप अच्छी तरह सब कुछ देख लेते हैं, समझ पाते हैं। परीक्षण करने जाते हैं तो आप मेहमान का भी अपमान हो जाता है। जहां हम जाते हैं बराबर, या इसलिए दादा भगवान ने हमको ये कहा, कहीं पर भी आप जाओ निरीक्षण करना, परीक्षण मत करना। तो ये स्वभाव में लाने के लिए ही, और जो जैसा है, क्योंकि हर एक धर्म का अपना व्यू पॉइंट होता है, तो इस हिसाब से वो बात करते हैं, प्रदर्शन रखते हैं, सब करते हैं ना। व्यू पॉइंट को समझना है। या ओके, तो कोई भी वो जो भी व्यू पॉइंट है उसको समझना है, एक्सेप्ट करने का है, उसमें फिर क्वेश्चन नहीं करने का, जैसा है वैसा व्यू पॉइंट से जानने का है बस। या क्योंकि अगर आप ये बराबर नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसको व्यू पॉइंट से जानो बस। और अंदर भीतर से आप समझ लो कि ये जो ये लोग ये बात बता रहे हैं, ये बात ये लोग कह रहे हैं, वो उसके व्यू पॉइंट से करेक्ट है। या उसके व्यू पॉइंट से वो करेक्ट है, बराबर। हाँ, तो इस तरह से उसमें फिर हमारी बुद्धि नहीं लगाने का, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करने का जरूरत नहीं है। हमको तो सिर्फ समझ लेना है। उसमें फिर वो क्वेश्चन हुआ तो परीक्षण चालू हो गया।
हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। और अभी अब मेहमान बन के जा रहे हैं तो नहीं करने का है खास तो। या बराबर बराबर बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो भरत सर्वया भाई ओके? हाँ जी, जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। बंकिम भाई? बंकिम भाई? बोलो बंकिम भाई। जय सच्चिदानंद संभળાય છે? जय सच्चिदानंद સંભળાય છે ને સાહેબ? हाँ, હવે દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય તો પ્રતીતિ રૂપે રહે જ છે, અને દાદાએ કર્તા પદ્માથી બી આપણને છોડાવ્યા છે. बराबर। પણ બંકિમભાઈ બોલતા નથી કે કર્તા પદ્માથી છૂટ્યા, પણ સમગ્ર દિવસના વ્યવહાર જોઈએ છે તો ઘણા બધામાં બંકિમભાઈ કરતા થઈ જ જાય છે. बने તો એમાં ક્યાંક સાથી આવે છે સાહેબ? એટલે बंकिम भाई की ये कैसा है कि बंकिम भाई का जो मन वचन काया है ना, हाँ, वो अहंकार से ही भरा हुआ है, बराबर अज्ञानता से भरा हुआ है। बराबर। तो जो परमाणु के साथ भरे हुए हैं वो बाहर तो आएंगे। राइट। दादा भगवान ने मैं अब करता हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वैसा भान करा दिया, बराबर, जागृति दे दी। बराबर। लेकिन हर एक क्रिया के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। मैंने किया, मैंने बोला, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ये जो बिलीफ की वजह से वो आएगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो आएगा। तो अभी हमको क्या करने का है? तो उसको देखने का है। ओके। हाँ, देखने का है कि भाई ये अभी भी ये मान देखने वाला जो भाग है ना वो थोड़े अंतर के बाद आता है। हाँ, बराबर। तो वो देखने से ही जाएगा। बराबर। क्योंकि उसको भी बाहर निकलने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। रास्ता चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अज्ञान बिलीफ का परिणाम है, रिजल्ट है। राइट। हाँ, तो वो परिणाम स्वरूप बाहर आएगा। लेकिन अभी ये ज्ञान है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। राइट। तो वो जैसे जैसे उसमें स्थिर होते जाएंगे और वो खाली होता जाएगा। ओके ओके ओके। वो आखिरी तक रहता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, धीरे 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 क्या उसका जोर कम होता है, लेकिन वो भाग आखिरी तक रहता है। ओके ओके, बराबर। बिल्कुल बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन? हेमा, हाँ बोलिए हेमा बहन। हाँ बोलो। આ વાક્ય છે પરેશાનંદે, એમની ક્યુબ્સમાં આવ્યું હતું વાક્ય, સાંભળજો. વ્યવહારમાં દર્શનને શુદ્ધ કરવું હોય તો તપ કરવું પડે, અને તે પછી બ્રેકેટ છે એ ખોરાકનું તપ કરવું પડે.
ખોરાકમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ એટલે દર્શન વધે, એટલે એટલે જ અવધાન વધે. અવાજ કપાયો તમારો. અરે ભાઈ, જો ફરીવાર બોલું. વ્યવહારમાં દર્શનને શુદ્ધ કરવું હોય તો તપ કરવું. अभी आ गया, बस 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 आ गया ने? आ गया, आ गया. व्यवहार दर्शन ने शुद्ध करવું હોય તો તપ કરવું. તે ખોરાકનું તપ કરવું. ખોરાકમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ એટલે દર્શન વધે, એટલે જ અવધાન વધે. અચ્છા. હવે व्यवहार दर्शन એટલે શું? हिंदी में बोलिए. हाँ, तो कि व्यवहार दर्शन क्या है? दर्शन यानी जो एट ए टाइम कई कई एंगल से हम जो देखते हैं, समझते हैं एट ए टाइम. हाँ, अंदर जो विजन आ जाता है एट ए टाइम बहुत सारे, उसको दर्शन को बोलते हैं. बराबर है. तो वो दर्शन जो है वो शुद्ध करने के लिए अच्छा तप करना पड़ता है. राइट. जो भी हम खुराक खाते हैं ना, हाँ, तो उसका आवरण आता है समझ के ऊपर. हाँ बराबर છે, પણ પાછું બીજું પાછું જોડે છે ખોરાકમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ એટલે દર્શન વધે, એટલે એટલે लाइट फूड होना चाहिए. लाइट फूड यानी वो फास्ट फूड नहीं. फास्ट फूड बराबर છે. हाँ, वो फ्रूट है, मूंग की दाल है, खिचड़ी है, वो लाइट फूड जो होता है. हाँ बराबर છે. वो खुराक में फेरफार करने से, क्योंकि वो लाइट फूड पचने में भी हल्का होता है और उसका आवरण नहीं आता है, तो वो अपने आप वो दर्शन शक्ति फिर खिलती है और उसके अवधान भी बढ़ जाते हैं अपने आप. અવધાન મીન્સ અવધાન એટલે શું? મીનિંગ એનો શું થાય? अवधान એટલે एट ए टाइम कई जगह पर जागृति रहते. दादा भगवान बोलते थे कि ये हिंदुस्तान के जो चोर है उसको 16 अवधान रहता है एट ए टाइम. हाँ, कि भाई कहाँ से कब उसका चोरी करेंगे, कहाँ से निकलेंगे, किस तरफ जाएंगे, वहां क्या होगा. एट ए टाइम 16 अवधान उसको रहता है. वो सूझ में नहीं आता है? मीन्स सूझ में नहीं आता. सूझ नहीं, सूझ अलग बात है. अच्छा अच्छा, सूझ अलग बात है और अवधान अलग बात है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये खुराक बदलने से बहुत सारा परिवर्तन अंदर आ जाता है. तो અત્યારે આપણને अभी ये लाइफ में ऐसा होता है जो खाने मदर के वहां जो खाते हैं दाल भात साग रोटी वही खाते हैं, शाम को खिचड़ी बिचड़ी सब खाते हैं, वेजिटेरियन हम तो खाते हैं. और तो समझ में फेरफार करने का और क्या करने का. नहीं, और ये कैसा है हेमा बहन कि जब खुद को अनुभव होता है कि ये खाने से डोजिंग आता है, हमारा डोजिंग होता है और हमारा पुरुषार्थ मंद पड़ता है, तब वो फेरफार करेगा. जब तक उसको रियलाइज नहीं होगा कि मैं ये खाता हूँ तो इतना डोजिंग हो जाता है, उसका नशा रहता है, जहां तक वो उसको रियलाइज नहीं रहेगा वहां तक वो खुराक में फेरफार नहीं कर पाएगा. अच्छा. तो मार खाता है, जागृति बढ़ती है, फिर चेंज होता है. अच्छा, मालूम हो गया. खुराक में फेरफार हो गया मतलब वो जागृति बढ़ी ऐसा समझ लेने का. उसका प्रमाण घट जाता है. हाँ, तो हमारा प्रमाण भी पक्का नहीं हुआ है. अच्छा,
हाँ, अच्छा, वो जैसे दिया जलाते हैं तो इतना ही घी पुरते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो हमारा क्या हो जाता है कि घी इतना ज्यादा होता है कि दिया ही उसमें डूब जाता है। हाँ बराबर है, नॉर्मल होવું જોઈએ, नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मलिटी आने के लिए बहुत मार खाते 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 सब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, वो खुराक फेरफार करने से फेरफार नहीं होता है। अच्छा, हाँ, अगर फेरफार करने से होता तो कब के हमने लोगों ने कर दिया होता। बराबर है। लेकिन उसको रियलाइज होता है कि ये करने से जागृति कम होती है, जागृति हमारी बढ़ती है। तो ये अनुभव करने से। अच्छा अच्छा, હવે બીજું વાક્ય છે, કોમ્પ્રેશન ટેન્શન લેવું જોઈએ, એમનું જ વાક્ય છે, કોમ્પ્રેશન અને ટેન્શન લેવું જોઈએ અને ફ્લેક્સિબલ રહેવું જોઈએ, તો તમોને કઈ અડે નહીં. બરાબર, જરા ડિટેલમાં સમજાવો ને. કોમ્પ્રેશન અને ટેન્શન લેવું જોઈએ, ટેન્શન માથા પર લેવું જોઈએ અને કોમ્પ્રેશન લેવું જોઈએ કે કોમ્પ્રેશન એટલે દબાણ. હા, એટલે એ સંજોગોનું દબાણ આવે ને. હા, સંજોગોનું દબાણ અને કોમ્પ્રેન્શન એટલે એ ટેન્શન અને કોમ્પ્રેન્શન બંને વસ્તુ જે છે એ અંદરની તમારી સૂઝ ખીલવે. હા, અંદરની તમારી સૂઝ ખીલવે, અંદર જબરજસ્ત જાગૃતિ ઊભી થાય. એટલે ફ્લેક્સિબલ રહેવું જોઈએ એમ. એટલે ફ્લેક્સિબલ એ રીતે કે ભાઈ પ્રેશર ઘણું બધું છે, કોમ્પ્રેશન એ ઘણું બધું છે, પણ ફ્લેક્સિબિલિટી શું તો કે ભાઈ જુઓ શુદ્ધાત્માની સીટ પરથી ઉતરવાનું નહીં. અને વ્યવસ્થિત શક્તિ શું કરે છે જુઓ તો ખરા. બરાબર બરાબર. એટલે શુદ્ધાત્મા પદમાં રહ્યા એટલે ફ્લેક્સિબલ. ઓકે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, સરસ સમજાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હેમાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. અચ્છા, દાદા ભગવાન કે છે કે જ્ઞાન અને જ્ઞાની ઉપરનો મોહ તે છેલ્લો મોહ છે, તે સમ્યક મોહ છે, બાકી બીજા બધા મિથ્યા મોહ છે. તો આ મોહ આપણો જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન ઉપર, જ્ઞાન ઉપર, એનું થોડું સમજ આપો થોડીક સાહેબજી. એટલે જે જ્ઞાની પુરુષ છે અને જ્ઞાન છે, જ્ઞાન એ જ પોતે આત્મા છે. અને જ્ઞાની પુરુષ જે છે એ પ્રત્યક્ષ તમારા જ આત્માનું સ્વરૂપ છે. બરોબર. એટલે જો તમારે મુક્ત થવું હોય તો જ્ઞાન ઉપર અને જ્ઞાની ઉપર જ ફક્ત મોહ હોવો જોઈએ. હવે એ છેલ્લામાં છેલ્લો મોહ છે, કારણ કે એ સંસારથી મુક્ત કરાવનારો મોહ છે. કયો છે? संसार मुक्त करावे. संसार से मुक्त कराने के लिए ये है. हाँ हाँ बरोबर है. और ये ज्ञानी पुरुष ऐसे होते हैं कि जो खुद संसार से मुक्त होते हैं. मुक्त हो गए. संसार में रहते हैं फिर भी संसार से मुक्त होते हैं. एक्सेक्ट. तो ज्ञानी पुरुष को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनके ज्ञान को हम समझते हैं, तो हम भी संसार से मुक्त हो जाते हैं. मुक्त हो जाते हैं. एक्सेक्ट. तो इस तरह
ज्ञान और ज्ञानी पुरुष पे मोह जो है वो जरूरी है, बहुत बहुत क्योंकि ये जो मोह है वो भटकावनारे नहीं है, लेकिन भटका मन से पार निकालने वाले हैं। बराबर। और साहब जी ये मोह है अपना, ये मोक्ष से जाता तक अपने साथ, अपने ज्ञानी पुरुष का मोह साथ में ही रहेगा अपने को, कि मोह है अपने को ज्ञानी पुरुष पे, दादा भगवान पे। तो वो अपनी ये जो 5 आज्ञा, हाँ किताबें तो 5वीं वो जो रकम जमा होता है साहिब जी, तो ये मोह जो अपने किया ज्ञानी पुरुष पे, वो साहिब, हाँ, तो वो मोह जरा 5वीं ऐसे हम मोह बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो मोह है नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसको शास्त्र की भाषा में चारित्र मोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, चारित्र मोह, बरोबर। हाँ, तो वो व्यवहार की भाषा में ऐसा बोलते हैं कि ज्ञानी पुरुष के प्रति मुझे मोह है, लेकिन हकीकत में वो मोह नहीं है। चारित्र वो मोह जो है वो संसार से मुक्त कराने वाला मोह है। बरोबर। हाँ हाँ हाँ, तो वो जरूरी है। हाँ, फिर जैसे जैसे आप प्रगति करते जाएंगे तो वो अपने आप छूट जाएगा। अच्छा, कायम का नहीं है। कायम का नहीं है। हाँ, प्रगति कराना है। प्रगति के लिए जरूरी है। बरोबर, जरूर है एकदम। ऐसा टाइम आएगा तो अपने आप वो निकल जाएगा। हाँ हाँ, ये जो अपने 5वीं आज्ञा में भरता है ना चोपड़ा, શુદ્ધાત્માના ચોપડા જમા કરવાના એમ, તો એ જો મને હિન્દી બરોબર નહીં આવતા નથી, તો આવડે બહુ નહીં આવડે, તો ये जो अपने जो वो अपने को वो एकदम तीव्र भाव रखने का कि ये अपने फाइल का संभाव्य निकाल किया, वो सब किया, तो ही अपने चौपड़े में बरोबर वो ऐसा जमा हो जाएगा। ऐसा जरा समझाओ ना साहब। शुद्धात्मा के प्रति रकम जमा करने का मतलब क्या है कि आप जो भी आज्ञा का पालन करते हो, हाँ जी, वो आज्ञा का जो पालन है तो वो जो है वो मुक्त कराएगा। हाँ, वो सिद्धात्मा के प्रति जो रकम जमा करनी है, हाँ हाँ, चौपड़ा सिद्धात्मा के प्रति, वो भी आज्ञा में जब आप रहते हो, आज्ञा का पालन करते हो, तो वो अपने आप ही सिद्धात्मा के खाते में रकम जमा होती है। तो सिर्फ आज्ञा पालन का परिणाम ही सिद्धात्मा के प्रति रकम जमा हो जाती है। विधि करते हैं, दादा भगवान का असीम विवेकार वो बोलते हैं, पढ़ते हैं, कबीराज का पद सुनते हैं, तो वो सब सिद्धात्मा के खाते में रकम जमा हो जाती है। उसमें भाव देखता हो जाता है, भाव हो जाता है कुछ। भाव तो होता ही है। हाँ, वही तो होता है शुद्ध भाव। आज्ञा में रहने का जो आपका भाव है, वो भाव जितना है इस हिसाब से ही वो शुद्धात्मा के खाते में वो जमा हो जाता है। शुद्धात्मा के खाते में, बरोबर। एक्सेप्ट, सरस। भाई मेरे मन वचन काया से किसी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, वो जो भाव है, भाव रहता है, इसके आधार से वो शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा हो जाती है। एक्सेप्ट, सरस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समाधान है। सरस। और ये एक ख्याल आया छोटा सा, ये अपना जो शुद्धात्मा का अपने मोक्ष से जाता तक अपना तभी भर जाएगा ये सब
આપના એ वो तो મોક્ષે જતા સુધી બધું થઈ જશે? वो तो हो ही जाएगा, हाँ ए हो ही जाएगा। जैसे जैसे ये शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा होती है, तो ये हाँ। जो शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा होती है, मतलब क्या है, कभी हाँ। चौथे आने के लायक हम बन रहे हैं। हाँ हाँ बरोबर एग्जैक्ट। ये आज्ञा पालन क्या है, तो हम चौथे आने के लायक बन रहे हैं, और चौथा आने के लायक बन जाएंगे तो महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, सुमिंदर हाँ। समूह भगवान का दर्शन करके हाँ 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 मुक्त हो जाएंगे। ये इसी के लिए ही है, बरोबर है। सरस 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 समझ मળી। इसीलिए 5 आज्ञा पर जोर दिया है ना। हाँ जी बरोबर है, एकदम बरोबर है। आज्ञा ही एग्जैक्ट हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ बस हमको शक्ति दो आप साहेब जी 5 आज्ञा में रहने का। दादा भगवान के पास से हम भी शक्ति मांगते हैं और आपके लिए भी शक्ति मांगते हैं। जरूर साहेब जी जरूर जरूर। बहुत सरस सुंदर समाधान हुआ साहेब जी, सरस। जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। वैशाली, बिहारी आज लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्योंकि टाइम हो रहा है। बोलो वैशाली। हमें जो चीज अच्छी लगती है वो एक बार खरीद देने के बाद वो दोबारा अच्छी नहीं लगती, तो उसका रीजन क्या है? એનો અવાજ સંભળાતો નથી। एक बार जो हमें चीज अच्छी लगती है वो दोबारा अच्छी नहीं लगती, तो उसका रीजन क्या है? आपको सुनाई दिया? हाँ, वो बोलती है कि कुछ हम खरीद के लाते हैं, एक दफा बहुत अच्छा लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता है। उसका कारण क्या है? मुझे सवाल क्लियर नहीं हुआ। जिस चीज से प्रति एक बार मोह होता है, फिर वो अपने पास आ जाने के बाद वो मोह छूट जाता है, वो ऐसा क्यों होता है? आपने सुना दिया? बोलो। हाँ, उनका प्रश्न ऐसा है कि मोह होता है, समझो कोई चीज के बारे में के प्रति मोह है, वो चाहिए 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 चाहिए, बराबर आते हैं, मिल जाता है, आने पर वो मोह टूट जाता है, ये क्या बात है? तो इसी को तो मोह बोलते हैं ना, यही तो भटकाता है। और ये चाहिए 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 और मिल गया, हाँ। मिल जाने के बाद आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई क्या है, इसके लिए मैं इतना जोर लगा रही थी, इसके लिए मैं इतना सारा इधर उधर कर रही थी, तो वो चीज जब मिल जाती है तो अपने आप ही अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं कि बस हो गया, फिर कुछ नया फिर आएगा। उसका कारण क्या है? वो जो कारण है, तो कि हमने जो माना हुआ है, वो माना हुआ है, जैसा हमने माना हुआ है इस तरह से वो मिल जाता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसकी कीमत क्यों नहीं रहती है? उसकी कीमत भी नहीं रहती, फिर ऐसा बताते हैं। हाँ, तो ऐसा ही रहता है। वो जो भी चीज की हमने वैल्यू बना के रखी है, फिर वो चीज जैसे ही मिल जाती है तो अपने आप फिर वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जहां तक वो चीज मिली नहीं है वहां तक उसकी वैल्यू बढ़ी रहती है, जैसे ही वो चीज मिल जाती है तो अपने आप वो वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि जितने भी ये संसारी चीज है, चीज वस्तुएं है, वो सभी का यही है, हाल वही है।
वही समझना चाहती हूँ कि वो द्विवेदी क्यों हो जाती है। दोबारा बोलिए जरा। वही समझना चाहती हूँ कि वो द्विवेदी क्यों हो जाती है। यही समझना चाहते हैं कि वो बाद में डी वैल्यू क्यों हो जाता है। तो कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है, कुदरती रूप से होता है, आपको करना है ऐसा नहीं है। ये कुदरत का क्रम ही है, तभी तो ये संसार चलता रहता है ना। अगर एक ही चीज में रहेंगे आप तो फिर संसार चलेगा कैसे? आज ये पसंद है, कल वो पसंद है, कल इसमें है, तो इसमें है, तो ऐसे करते करते ही संसार चलता रहता है। और जो चीज मिली वहां शांत हुआ और नया फिर मिल जाता है, तो इसी का नाम तो मोह कहते हैं। तो फिर यही बात भगवान के ऊपर भी लागू होती है। आज इस भगवान के ऊपर श्रद्धा रहती है, कल दूसरे भगवान के ऊपर, तो ऐसे भी क्यों होता है? क्या बताया? नहीं, क्या बताया, फिर से बोलिए। एक बार ऐसा भी होता है कि आज ये भगवान के ऊपर श्रद्धा रहती है, कल दूसरे भगवान के ऊपर, तो ऐसा भी क्यों होता है? बिहारी आनंद जी, वैशाली बहन पूछ रहे हैं कि आज ये भगवान पर श्रद्धा है, फिर कल दूसरे भगवान पर श्रद्धा बैठ जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ न कुछ उसको लालच रहती है कि ये भगवान के पास से मुझे ये मिलेगा, इसके पास ये नहीं मिला तो उसके पास से वो मिल जाएगा। वो लालच की वजह से वो भगवान भी बदलते रहते हैं। ऐसा होता है। कुछ लालच पड़ी हुई है कि मैं ये करूंगी तो ये भगवान के पास से मुझे ये मिल जाएगा, अगर वो नहीं मिला तो फिर ये दूसरे भगवान के पास से मिल जाएगा। तो जो लालच है, वो लालच ही धर्म परिवर्तन करवाती है और भगवान भी परिवर्तन करवाती है। ये लालच ही भटकाती है, तो इससे बहुत जागृत रहने का है। जी, तो फिर हमारा शुद्धात्मा पद जो रहेगा वो तो अचल और अलग ही रहेगा ना? શું કહ્યું? फिर से कहिए। જેનો અવાજ કેમ નહીં સંભળાતો? आप बोलिए वापस। शुद्धात्मा पद रहेगा वो तो अचल और स्थिर ही रहेगा ना? शुद्धात्मा पद है वह तो अचल और स्थिर ही रहेगा ना? हाँ, वो तो स्थिर ही रहेगा, लेकिन हमारी लालच जो है वो हमको घुमाती है। वो उसको देखने का है, उसको पकड़ने का है। वो लालच की वजह से सब चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं कि ये इसके पास से मिल जाएगा, यही नहीं मिला है तो वहां से मिल जाएगा, उसने नहीं दिया है तो वो दे देंगे। वो जो हमारी लालच है वहां पे नजर रखने की। बाकी जो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा दृष्टि है, वो तो स्थिर ही है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। इसे हम श्रद्धा भी बोल सकते हैं ना। आज ये भगवान में श्रद्धा है, कल दूसरे भगवान में श्रद्धा है, तो एक श्रद्धा नाम की भी एक चीज रहती है ना? हाँ, वो बदलती रहती है, वहां तकलीफ है। जी, श्रद्धा तो होती ही है, श्रद्धा होनी ही चाहिए, लेकिन श्रद्धा यहाँ से उठ गई और यहाँ पे कुछ पाने के लिए बैठ रही है जी, तो उसको पकड़ने का है। वो जो लालची दृष्टि है, लालची स्वभाव है, वहां पर हमें जागृत रहना है। जी, तो जय वही सच्चिदानंद। भटकाता है। જય સચ્ચિદાનંદ। બિહારી આનંદજી, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો એક્સપિરિયન્સનો, એટલે આપણે એક્સપિરિયન્સ સાંભળીએ, પછી તમારો એક્સપિરિયન્સ સાંભળી પછી ત્રિમંત્ર બોલાવીશું। દીપક આનંદજી। जय सच्चिदानंद। I believe today I will have to converse in English. Our friend who is going to
share his experience today. He's going to speak in English. Although he's a Gujarati boy, he was fortunate that he was born in the family who were Mahatmas. So from his childhood itself, he got exposed to Dada Bhagwan and his great science. He grew in the satsang and he married a satsang girl only. So let us listen to his wonderful experience, his journey in reaching, understanding, and living Dada science in his day-to-day life as a professional, as a family man, as a businessman. Welcome, Suraj. Jai Satchidanand. First, I'd like to apologize that I have to deliver this experience in English and I can't deliver it in Gujarati or Hindi. I hope this isn't too difficult for some of you to understand, and hope you can benefit from this experience. My name is Suraj Mistry. My parents are Bhupen and Bhavna Mistry. My wife is Trishna Mistry, and my sister and brother-in-law are Sapna and Karan Agrawal. I'm 33 years old, originally from Los Angeles, California, but for the last 6 years, I have lived in Greenville, South Carolina with my wife, my parents, and 2-year-old son, Niyam. I was extremely fortunate to grow up in satsang in Southern California, where we attended satsang every weekend my entire childhood. As a child, I looked forward to attending satsang every weekend, but not to actually do satsang, but rather hang out with my friends. However, the power of being in such a positive environment and surrounded by Mahatmas, Aptaputras, and Dadaji my whole childhood had such a tremendous benefit on me over time. I didn't understand much as a youth and teenager, but the science was being absorbed within my youthful self due to the constant surrounding of positive vibrations and influence of the satsang atmosphere. As I grew up, I would find myself slowly and naturally digesting and understanding a little bit more day by day from the seeds that were planted at a young age and that were being nurtured by my parents' constant dedication to ensure I was provided the best upbringing and the best satsang environment possible. Today, I would like to share some of my experiences, what I have learned and gained from the limited understanding I have digested thus far, and what practices have benefited me in my day-to-day life. As far back as I can remember, I have been infatuated with money, success, and figuring out a way to make as much money as quick as possible, as I thought that would make me happy, feel good about myself, and provide me the relative life that I thought I wanted. As time passed, life was getting complicated and overwhelming with my job, managing the hotel business, family obligations, and I was finding that I was not putting as much effort on the real as the relative. I realized that there wasn't enough time in the day to accomplish everything I wanted to do, and I wasn't getting time to sincerely and with concentration do my prayers and vidhis. I realized that I needed to wake up earlier and had the sincere desire to do so in order to allocate enough time on what I valued and is important. Naturally, over the next few weeks, I had the conviction to wake up at 5 a.m. every morning so that I could dedicate the time I needed to do my prayers, have time for self-reflection, analyze where and how I can be better, do pratikamar for where I have made mistakes, and learn from those experiences. Through this process, I was able to realize that it is not money and success that I value, but what I truly desired was freedom. I have learned that there is one common fundamental rule that the most influential, most spiritual, and most successful people in the world do. Wake up early. Ever since learning this, I have strived to do the same. I wake up at 5 in the morning, do my prayers, reflect on myself, plan my day, exercise, and spend time with my family. I go on a walk with my mom at 6 a.m. I get to spend time with her, do satsang, and learn from her experiences. We get back from our walk. I get to see my son wake up, spend time with him,
we turn on Kirtan Bhakti as he drinks his morning milk and starts his day. In the evening, we end our day with 30 to 45 minutes of Kirtan Bhakti and Aarti with the entire family. Recently, I went through an eye-opening experience with the power of nature and Vyavasthit Shakti. I had been pursuing a new business venture for over 2 years and was continually facing obstacle after obstacle and kept wondering, why am I going through all this? This isn't fair. I was getting upset and frustrated and could not get the business started. But then COVID-19 hit. This would have been the worst time to open a business and would have put me and my family in a devastating position. I now realize it was a blessing, not a curse, that all these obstacles were in my way. What I've learned from this experience is to not fight nature, to go with the flow, to accept everything that happens, no matter what, with a smiling face, as whatever is going to happen is going to happen, and that is what is best and right for you. One of the main aspects of this science that I have been focusing on is understanding the root cause of everything, every situation, every desire, every action, every thought. I keep asking, why, until I get to the root cause. I try to understand the why of everything I do, everything I think, everything I say and desire. Practicing this has given me so much freedom and ease, as it has helped me truly to understand myself and has actually afforded me the true freedom I have always craved. In order for this root cause experience to be effective, I learned that you have to be absolutely honest with yourself, not protect your ego, not be judgmental about yourself, but make yourself truly vulnerable and be honest with yourself. Only then can you absolutely understand yourself and then make changes and improvements to make yourself better. What I now realize is the more you concentrate on the real, strive to stay in Ajna, take satisfaction and happiness in fulfilling your responsibilities, instead of viewing them as obligations, your relative life becomes so smooth, easy, swift, and blissful. This is because as you transition inwards, nothing in this relative world can shake you or make you unstable, and simultaneously, all your relative desires start to disappear. What I have experienced is that now that my relative desires are dwindling, I care less for them. They come to me with ease and without the struggle I faced when I was chasing them and prioritizing that as important. I have found that striving for balance in everything, to live a balanced life, is of utmost importance. Every aspect of life has a balance, essentially cause and effect. And the more I try to stay balanced, the more peace, the simpler, the easier life has become. As soon as I stray off balance, that's when the problems, conflict, stress, and complications arise. I have understood that we all have our vyagatic responsibilities and duties in the relative roles we must play in this world. Suraj is a husband, a father, a son, a brother, a friend, and so on. And each of these roles come with its own set of duties and responsibilities. There are only so many hours in the day, and time needs to be allocated accordingly and appropriately in order for these duties and responsibilities to be fulfilled in an amicable way. So many negative scenarios can arise out of unbalance and not living in normality. I have learned that life is an ongoing cycle of making sure I stay aware of what's truly important. How can I ensure I am not causing any pain or suffering to anyone? I have learned the best way to avoid conflict is to create an environment where conflict cannot arise, since you are fulfilling your duties and responsibilities to the fullest. I try to understand what my relative role and responsibilities are and do them to the best of my ability. If I take pride and do these duties happily and sincerely, it eliminates the opportunity for anyone to make a claim against me and limits clashes, conflict, and tension within the house. If I can attain this level of peace and ease within my own home, then nothing can disturb me outside the home, as everything starts at home in both real and relative sense. I now measure success in my life by not the dollars and cents in my bank account,
but by how successful I am in serving others, by how many clashes I can avoid, by how many issues I can mitigate with my closest files, and by how independent and stable I can remain in all the ups and downs that comes with life. The more I try to observe myself, the more I see that in all instances, arguments, discussions, I find that I usually am just trying to prove myself right, make a point, and defend my viewpoint or opinion. What is the point of all this? I found it to be toxic and a catalyst for conflict and clashes. I have realized the better approach is to just listen, say okay, and move on. Whether I'm right or wrong doesn't matter. As long as a situation is handled amicably, the other person leaves the conversation happy, that's all that matters. Internally, I can understand my beliefs and viewpoints, understand what I need to do, and how I want to execute and carry out certain tasks. But why start an argument or conflict over it? Nature will always correct and make the situation or circumstance right, just for how it is supposed to be. Who am I to project my thought process and opinions onto others? This losing to win mentality has allowed for such a feeling of lightness and ease in day-to-day dealings and life. At times I wonder, why am I constantly coming across relationships and files that are difficult to deal with and sticky situations? I used to view this as a negative scenario, but once I adjusted that viewpoint, it allowed me for an alternative experience. These sticky files are actually good and an opportunity to test myself and practically apply this science. What I have discovered is that it is one thing to understand and digest this Akram Vignan, but it is a completely separate experience to practically apply and live it on a daily basis, at every moment and every breath. It is no easy task to stay in Agna at all times, and I constantly find myself slipping at every turn. But the desire to remain sincere and do Pratikaman allows me to align myself back on the right path. I am now thankful for these sticky files, as it is an opportunity to clear my accounts and do Philano Sambhavanika. By taking a deep dive into wanting to understand myself, I am also able to now observe my surroundings in a new perspective. In today's world, everyone has been accustomed to instant gratification with social media, technology, and conveniences, so we are not used to spending actual time working for something that is not instant or that we can't see or understand immediately. Understanding the self takes time, but we are so caught up with daily lives, routine, relative living, we don't allocate the time to what is actually important and what will give us actual, true, permanent happiness. When analyzing my youthful self, I realized that I was constantly seeking recognition and approval from others. I wanted to feel worthy, appreciated, and validity in my decisions. All these are only to boost ego. As I start to let these desires go, life has become simple and easy with less worries and stress. Why do I care what others think of me so much? Understanding the why behind that, unpacking it, and diving deep to understand what the root cause and reasoning behind it is, I've realized at the end of the day, it doesn't even matter. It's such a trivial and minuscule reason, usually just related to ego. Growing up, Balaji would ask me, what is the purpose of life? I think I will always be in search of the full answer, but through my experiences thus far, the purpose of life to me is to attain moksha, but not only by going to moksha, but doing your best to live in a moksha state, here and now, by practicing 5 agnas and 9 diamonds, by doing Philano Sambhavanika, understanding Vyavasthit Shakti, not seeing fault in others, understanding the root cause of all matters, by understanding the sufferer is at fault, by avoiding conflict, by adjusting everywhere, by not having expectations, by not comparing, by communicating effectively, efficiently, and directly, by being independent, by being humble, by doing shoot on-site pratikaman,
by remaining separate, by doing prathanas, by striving to live in normality and living a simple and balanced life. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Suraj, that was a wonderful analysis you did and a good insight and your observation about your own self and a good account of your wonderful journey of reaching your inner goal of happiness and total freedom. One of your conclusion was you have to take care of your home and family, and that is our true world. That's wonderful. Dealing with sticky files, that was another wonderful observation. Initially, you were getting irritated with them, but now and afterward, I mean, on analyzing, you understood that, oh, they have come to relieve me, to free me. Because as Dada Bhagwan has said, that after receiving such an enlightenment, what you are left with is your connectivity with your body self and related relations only. And that's it. Beyond that, there is nothing else. And with all these Apta Sutras and aphorisms of Dada Bhagwan, which you very well narrated, suffer only that fault, whatever happened is just and all that. With that, you can definitely read that and you're working very well. Your goal of instant gratification, you realize that it was not there actually. But then again, self-analysis and introspection gave you that Dada Bhagwan and his science is cache bank of divine solution. For every problem, you have the solution, scientific answer to every problem, every situation. And all our best wishes. You are doing great with your family and with your inner understanding. बहुत सरल, बहुत अच्छा आपने बताया. आपका you were born. I better put it in English only. Rani bhai, that would be better. What Yeah, do you think? Everybody understood English. Right. So you were born in a Dada Bhagwan family. I know every morning your parents would wake up and do their regular prayers, and you kids will just come and sit into their laps. You both, brother and sister, they happen to they grew up with Aptaputras. I know we used to drop them to their swimming lessons and pick them up again. That was the kind of babysitting we did many a times. But a very good understanding. And although, yes, Dada has said, for whatever reason, if you get associated with the satsang, finally you will get the satsang. So initially, although you used to come to satsang for socializing and your friend circle, but finally you are into it. And it's a wonderful journey. All our best wishes and blessings from all Aptaputras and all Mahatmas. You are spending good time with professional life, family life, and your own inner self upgrading. Very good. Thank you, Suraj. Thank you. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Suraj, excellent experience. I must add for the audience, when he had time, he was a very active member of our community. Now he obviously is very busy, and lots of blessings for you and your family. And I want to read a couple of comments we got. This is an excellent experience that must be played to all the youths so they can get inspiration as coming from one of them of similar age. Very effective. A young American Mahatma, truly. The first one was from Nigeria. Second one is
Samsung Galaxy, so I'm assuming it's India. A young American truly sincerely try to follow Dada Bhagwan. Awesome example for youth. And one from USA, excellent understanding and application of God and resulting good experience. Okay, so Suraj, thank you very much. You can get your family together for 3 months. If we hear one experience from Bihari Anandji, then you can do 3 months everything. Okay, Suraj? Okay, let me try to get that. Bihari Anandji. તો એક તમારો એક્સપિરિયન્સ કહો પછી આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવીએ સુરજની ફેમિલી. दादा भगवान की जो तीसरी आज्ञा थी वो मुझे बहुत ही दिल छू ले गया, वो आज्ञा, क्योंकि वो आज्ञा में ये जगत किस आधार से चलता है, कौन चलाता है, उसका रहस्य उसमें रखा है. वो एग्जाम्पल देते थे कि ग्लास फूट गया, क्यों फूटा, तो इसका जवाब किसी ने नहीं दिया. फूट गया वो तो पता चलता है सबको कि भी इसने फोड़ डाला, जैसे भगवान की मर्जी, ऐसा समाधान लेता है. लेकिन ये ग्लास क्यों फूटा, तो वो रहस्य उन्होंने बताया कि अगर ये ग्लास फूटता नहीं तो ये ग्लास की फैक्ट्री वाले, ये ग्लास के दुकानदार वाले और ये सब व्यापारी लोग वालों का बिजनेस कैसे चलता है, और आपके घर भी वो नया कैसे आ पाता. तो ये जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, ये इतना बड़ा रहस्य है ये जगत चलने का. और ये रहस्य जब हमको मालूम पड़ता है, मालूम हो गया, तो फिर कुछ भी चीज बनती है, फूटती है, टूटती है, तो तुरंत अंदर समाधान मिल जाता है कि भाई कोई फोड़ने वाला नहीं है, कोई तोड़ने वाला नहीं है. हाँ, जो दिखता है वो निमित्त है. क्या है? निमित्त. तो वो निमित्त रूप दिखाई देगा. और ये सारा संसार का जो रहस्य है, तो वो रहस्य ये ज्ञान की आज्ञा के रूप में हमको मिल गया. ये दादा भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है, और यही दृष्टि से हम मुक्त हो रहे हैं. बहुत बढ़िया. अभी 3 मंत्र बोला है सूरज, अनम्यूट करिए, जस्ट अनम्यूट सूरज. ओके. Yeah, my family is coming. ओके. बुलाओ. ना, एक मिनट आवे છે. એને ફેમિલી આવે પછી આપણે ત્રિમંત્ર બોલીએ. બિહારી આનંદજી. सूरज अनम्यूट कर जे. सूरज. Okay, now okay. Yeah. Okay. Or on this side. Come on, one other side. That's good. Om Namo Vitragaya, Namo Harihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vazayanam, Namo Loye Sabha Sahuram, Eso Panchana Mukaro, Sabha Pavapanashano, Mangalaram Cha Svavesi, Paramam Hare Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.